आवाज जनता की। चुनावी मौसम और जल्द ही चुनाव को लेकर बिगुल भी फूंक दिया जाएगा। सभी पार्टी अब सीट शेयरिंग में लग चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज पेपर आपको बता रही है कि जल्द ही आचार संहिता भी लग सकती है और 2 चरणों में मतदान होगा। यानी बिहार से जुड़ी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही। इससे पहले भी मैंने आपको खबरें दिखाया कि किस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय किया गया है, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। चुनाव आयोग के कई शीर्ष लीडर हैं, अधिकारी हैं, वो बिहार पहुंचेंगे, दौरा करेंगे और बताया जा रहा है दुर्गा पूजा के बाद से ही आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। सारी पार्टियां की गतिविधियां जो है वो तेज हो चुकी है और इस बार बिहार की सियासत जो है वो सरगर्मी पर रहेगा, क्योंकि एक और प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, तो वही एनडीए पूरी मजबूती के साथ है, तो महागठबंधन भी कम तेवर में नहीं है। यही इसीलिए कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव इस बार मौसम के साथ गर्माहट पैदा कर सकती है और 2 चरणों में मतदान हो सकते। पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने की संभावना है। केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के साथ बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य में चुनाव तैयारी की समीक्षा बैठक करेंगे और दशहरे के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अनुमान है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग ने इस बार दिवाली और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम बनाने की तैयारी की है। अंतिम मतदान सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्रों का कहना है कि इस बार मतदान 3 या अधिक चरणों में नहीं बल्कि 2 चरणों में किया जा सकता है। पहले चरण की वोटिंग नवंबर के पहले सप्ताह और दूसरे चरण की वोटिंग नवंबर के दूसरे सप्ताह होने की संभावना है। 30 सितंबर को वोटर लिस्ट रिवीजन मतलब SIR के बाद अंतिम मतदान सूची जारी होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार आएंगे और संभव है कि उसी दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चर्चा है कि मतदान 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच कराया जा सकता है। इस चुनाव में 22 नवंबर को मौजूद विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन अनिवार्य है। इसी कारण बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए और महागठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हैं और दूसरी तरफ हमलावर भी है। वहीं तीसरे मोर्चा के समर्थक और जनसुराज के प्रशांत किशोर भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बिहार चुनाव का माहौल पहले से अधिक गर्म रहेगा और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तय मतदान कार्यक्रम राजनीतिक रणनीति पर भी असर डाल सकता है। जनता की निगाहें अब मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे और तारीखों की अधिकारियों की घोषणा पर टिकी हुई है। बहरहाल बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर से नवंबर के बीच संभावित है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, लिहाजा चुनाव आयोग इसी समय चुनाव करवाएगा। इस चुनाव में राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों पर मतदान अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।